हेलो व्यूअर्स, आरओ की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आज एक और बात पे हम विचार करेंगे। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपसे, ये मेरी सोच है कि मैं कुछ कुछ चीज़ों के बारे में गहराई से सोचना पसंद करती हूँ, क्योंकि हम इस जीवन में सम्मिलित हुए हैं। एक जीवन की प्राकृतिक को और प्राकृतिक में बहुत सी चीज़ों को और इंसानों के साथ हम रहते हैं। हम यहाँ मेहमान हैं। हमारे जीवन का क्या ढंग होना चाहिए? वी आर गेस्ट हियर, what should be the shape of our life? क्या ढंग होना चाहिए? एक मेहमान का क्या ढंग होता है रहने का? या कभी आप लोग मेहमान हुए हो किसी के यहाँ, गेस्ट, तो कैसे रहते हैं आप लोग? बहुत शोर करते हैं, सारे मोहल्ले को बता देते हैं कि हम गेस्ट हैं। किसी के यहाँ गेस्ट चाहिए आप, तो क्या करते हैं? शोर मचाते हैं। किसी को पता चल जाता है कि किसी का मामा फूफा चाचा आया है, आप ऐसा ही शोर नेचर में मचाते हैं, कुदरत में मचाते हैं। बल्कि आप सभी ये जानते हैं कि आप यहाँ मेहमान हैं, और अगर इस ढंग से आप जिए कि हम सब मेहमान हैं, तो बहुत सारी चीजों से आप, मतलब बहुत सारे दुख से आप बच सकते हैं जो आप लोगों को पकड़ जाता है। जब आप मेहमान ही हैं तो दुख किस चीज का? और अगर आप मेहमान ही हैं तो सुख किस चीज का? जब आप मेहमान ही हैं तो अशांति किस चीज की? और जब आप मेहमान ही हैं तो डर किस चीज का? और बात है कि आप 70 80 90 साल जी जाए, बात तो एक ही है। चाहे 100 साल जी जाए, चाहे कोई 100 साल के लिए मेहमान हो, चाहे 4 दिन के लिए मेहमान हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है आपको मेहमान होने में? आप मेहमान ही हैं। कभी भी अस्तित्व आपको ये नहीं बताता कि आप यहाँ गेस्ट हैं, और ना कभी आप विचार करते हैं कि आप गेस्ट हैं। तो अगर यदि आप विचार करें अच्छे से कि आप यहाँ कुछ पल के लिए हैं, आप पल ही समझे, क्योंकि आधी जिंदगी तो आपकी इधर उधर जा भागने दौड़ने में ही निकल जाती है। ये भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं, वहां दौड़ रहे हैं, वहां पाना है, वहां कुछ खोना है, यहाँ नाम करना है। आधी जिंदगी तो इसी हवा दवा में चली जाती है। अब ये भूल ही जाते हैं कि आप मेहमान हैं। 10 लोगों के बीच में आपका नाम आ रहा है, करोड़ों लोगों के बीच में नाम आ रहा है, बात तो एक ही है। करोड़ों में आने वाले व्यक्ति का नाम भी गेस्ट ही है, और उसके नाम से आप कुछ भी पहचानते हो उसको, वो मेरे लिए मैटर नहीं रखता। मगर आप मेहमान के अलावा, मेरी समझ में, एक इंसान या प्रत्येक इंसान इस कुदरत में गेस्ट है। यहाँ आप गेस्ट हैं, तो आपके जीवन का ढंग क्या होना चाहिए? क्या आपको लगता है जीवन में कि आपके बारे में 20 करोड़ लोगों को पता हो? फर्क क्या पड़ेगा? करोड़ों लोग आपको इतिहास की तरह जाने, उससे फर्क क्या पड़ेगा? गेस्ट तो गेस्ट ही है। जब यहाँ जिन लोगों को आप गॉड मानते हैं, गॉड तो नहीं मानेंगे। देखिए, किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि आपसे ज्यादा गुण उसने निखार लिए हैं, तो मुझे गेस्ट वो श्रेष्ठ मनुष्य हो सकता है। वो आपके लिए एक इंस्पायरल हो सकता है, आप उससे इंस्पायर हो।
कि आप भी उस चीज को अनुभव करें। मगर वो भी मेहमान हैं तो आप भी मेहमान हैं। हमें जीवन में, सच मानिए मेरी बात, इस बात को ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा कि यदि कोई व्यक्ति ये मान ले कि मैं जीवन में मेहमान हूं, तो वो इंसान बहुत से उपद्रवों से बच सकता है। और ये सत्य है, आप माने या ना माने, ये सत्य बदल नहीं सकता। और मेहमान होने के नाते आपका प्राकृतिक में, यदि आपके दिल में जरा सा भी ये भाव आ गया कि मैं यहाँ मेहमान हूं, तो किसी चीज को बनाने या किसी चीज को बिगाड़ने की क्षमता आप में कम हो जाएगी। क्योंकि मेहमान को किसी घर में जाके वो सिर्फ एक सहयोगी हो सकता है उनके साथ समय बिताने का, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। तो इस बात पे विचार कीजिए कि हम, विचार करने जैसा कुछ भी नहीं है, ये बात समझने जैसी है कि हम सब यहाँ मेहमान हैं। और हम शायद जिंदगी में ये चीजें भूल ही जाते हैं। जब भूल जाएं तो दोबारा एक किताब या कॉपी पे या दीवार पे लिख लें कि आप गेस्ट हैं और गेस्ट को कैसे रहना चाहिए वो सभी को आता होगा। मेहमान नवाजी का आनंद लीजिए, प्राकृतिक आपको आनंदित करने के लिए है, उसका आनंद लीजिए। थैंक यू। मैं छोटा सा विचार था मेरा, आप भी विचार कीजिए और कैसा लगे मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।